हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज ज़रूरी विषय पर बात करना चाहती हूँ। वो ज़रूरी विषय है इन्फेक्शन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी हाल में ही मुझे लंग्स इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। अक्सर इन्फेक्शन एक छोटी समस्या समझ करके हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब यही छोटी सी लापरवाही कोई बड़ी बीमारी का कारण बन जाती है, तब हमें पता चलता है कि हमने कहाँ गलती कर दी है। इसलिए दोस्तों, इन्फेक्शन को कभी भी नज़रअंदाज न करें। अगर इसके लक्षण आपको दिखे, जैसे सांस लेने में दिक्कत आना, सांस फूलना, सीढ़ी चढ़ने में थकावट लगना और सांस फूलना, बार बार हल्का बुखार आना, चिड़चिड़ापन रहना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, कभी कभी बदन दर्द होना, सिर दर्द होना, लगातार अगर ऐसी चीज़ें आपके जीवन में बनी रहे तो ज़रूर इन्फेक्शन की जांच करवानी चाहिए। इन्फेक्शन वो पेट का भी हो सकता, फेफड़ों का हो सकता है, गले का हो सकता है, स्किन का हो सकता है। इसलिए दोस्तों, इन्फेक्शन इतना बड़ा बीमारी का जड़ है कि इसको शुरुआत में ही अगर ध्यान दे दिया जाए तो आप इन्फेक्शन से और बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, इन्फेक्शन वैसे तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत कारणों से हो जाता है। गलत खान पान से होता है, गंदा पानी पीने से होता है, प्रदूषण पॉल्यूशन से होता है, धूम्रपान करने वालों को होता है, और यहाँ तक कि कुत्ता, बिल्ली या किसी से भी हो सकता है। लेकिन मेरे साथ कुछ अलग हुआ। मेरे को हुआ इन्फेक्शन कबूतरों से। जी हाँ दोस्तों, मेरे छत में 5 ऐसे कबूतर हैं सफ़ेद वाले, जो परमानेंट वहीं पे रहते हैं रात दिन, और वहीं पे गंदा भी करते हैं। तो मुझे छत साफ करनी होती है। तो दोस्तों, जब मैं छत में जाती थी सुबह दाना डालने, जब मैं उन कबूतरों को दाना डालती थी तो अगल बगल छतों से दूर से भी कबूतर उड़ के आ जाते थे। कम से कम जब मैं दाना देती थी तो 20 30 40 तक कबूतर मेरी छत में आ जाते थे। लेकिन जब मैं दाना देती थी उनको, सच में कह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब वो खाली पेट होते थे, उनका पेट भर जाता, तो मुझे एक शांति सी महसूस होती कि अरे चलो, इनका पेट भर रहा है। तो लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि इन कबूतरों के द्वारा मुझे इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हुआ यही, जब मैं उनके लिए दाना डालने जाती थी तो वो जब एक झुंड में आते थे उड़ के, और एक झुंड में उड़ के जाते या बैठते हैं, तो उनके पंखों से जो वायरस और जो धूल मिट्टी जो सब ये सब होता है, उनकी बीट्स और उसमें जो गंदगी होती है दोस्तों, उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत खतरनाक होता है। ये जब मैं हॉस्पिटल गई तब मुझे पता चला। जब डॉक्टरों ने पूछा कि कुछ बाहर का खाती हो, गंदा खाती हो या धूम्रपान करती हो, ये सब पूछा कि पॉल्यूशन में ज़्यादा रहती हो, बासी खाना, गंदा पानी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये, मैं तो एक हेल्थ वर्कर हूँ, सब कुछ मेरा सब कुछ ठीक है। खुद मुझे वो नहीं हो रहा था कि मुझे इतना इन्फेक्शन कैसे हो गया। तो जब मैंने बताया छत में कबूतर हैं, तो हाँ जी हाँ दोस्तों, मुझे पक्का यही विश्वास है कि कबूतरों से ही मुझे इन्फेक्शन हुआ है। और क्योंकि छत में ये सारा काम मैं ही करती हूँ, मेरे घर में अगर हम गलत खान पान करते तो मेरे पूरे घर में ही इन्फेक्शन होता। तो इसलिए सिर्फ मेरे घर में मेरे को ही क्यों हुआ, क्योंकि मैं कबूतरों के बीच, कबूतरों को दाना डालना, कभी कभी हफ्ते में छत पाइप से धो लेती थी। तो जो कबूतर इतना गंदा करते हैं ना, तो उससे बहुत गंदा, मतलब बैक्टीरिया उसमें होता है उनकी बीट में। तो कभी भी मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो, क्योंकि ये दिमाग में नहीं रहता है। कई लोग सड़कों के किनारे भी, वहाँ पे कबूतरों को देखती हूँ मैं, दाना देने जाते हैं जहाँ पे कि सैकड़ों कबूतर होते हैं। तो जब भी आप कबूतरों को दाना देने जाते हैं तो ज़रूर मुंह
पे रुमाल या मास्क बांध के, मास्क पहन के ही जाएं, क्योंकि ये इनसे जो वायरस बैक्टीरिया जो होता है वो ख़तरनाक होता है। और आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। मेरी वीडियो बनाने का, वीडियो में बताने का यही वो था कि जैसे मेरे दिमाग में नहीं रहा, आप लोगों के भी दिमाग में ये बात नहीं होगी कि कबूतरों से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए दोस्तों ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं काफ़ी स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ, इन्फेक्शन अब बिल्कुल नहीं है, टाइम से दिखा दिया। तो इसलिए दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। और टाइम से कोई लक्षण दिखाई दें आपको तो ज़रूर डॉक्टरी सलाह लें। धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।